बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियल टॉक के साथ मैं हूं आरिफ चौधरी। नाज़रीन, आज आपको हम उन मसीहों के बारे में बात कर रहा हूं जो मैं आपको मिसाल दे रहा हूं कि जैसे कि जब जंग लगती है तो सबसे पहले फौज बाद में आती है। पहले रेंजर वाले जो होते हैं वो बॉर्डर पे मौजूद होते हैं, सबसे पहले गोली उनको लगती है, तो उसके बाद फौज आती है। इसी तरह आज मैं जिनकी बात कर रहा हूँ ये असल मसीहे ये हैं कि जब कोई बंदा बीमार हो के हॉस्पिटल में आता है तो सबसे पहले उन मसीहों को मिलता है जो उनको एंटरटेन करते हैं, जो उनको संभालते हैं, जिनको हम नर्सिस बोलते हैं। तो आज उनके बारे में मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से गुजारिश करने लगा हूँ। मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब, आपने गज़ब करप्शन की अजब कहानियाँ तो अक्सर सुनी होंगी, मगर आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत से आश्कार करूँगा जो आपको अलफ लैला की दास्तान लगेगी। ये दास्तान पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में रोनमा होने वाली अनमिंट दास्तानों के मजमुआ में से बदनवानी की एक शानदार कहानी है। वज़ीर-ए-आज़म साहब, आप मुल्क भर से बदनवानी के खात्मे के लिए पुरअज़म हैं और इस मुल्क को रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, जहाँ हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा अदल व इंसाफ हो। लेकिन बदनवानी ख़त्म होने की बजाय रोज़ रोज़ बढ़ती चली जा रही है और करप्ट माफिया मजबूत से मजबूत तर हो रहा है। जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपके तहकीकाती इदारे और वजारतें भी मुल्क को रोशनी की बजाय अंधेरों में धकेलने के जिम्मेदार हैं और अवाम की मायूसी एक अजीम इनकलाब का पेश खैमा साबित हो सकती है। जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपके तफ्तीशी अदारों का हाल ये है कि 1 साल कबल पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में होने वाली लामनताही बेज़ाब्तियों और करप्शन की निजानदेही नैब FIA, वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट और वफाकी वजारत सेहत को की गई थी, जिस पर वजारत सेहत और FIA लाहौर ने इंक्वायरी शुरू की, लेकिन नादीदा कुव्वतों ने जादू के जोर पर, जादू कहेंगे ना, इंक्वायरी मुलतवी करवा दी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से दर्ज झेल सवालात के जवाब तलब करें तो आपको सारी हकीकत आपके सामने अय्या हो जाएगी, जो इससे कबल वजारत सेहत भी बार बार पूछने के बावजूद बुरी तरह नाकाम हुई और FIA की खसूसी टीम इन सवालात की रोशनी में तहकीकात करने की सख्त हदायत जारी करें। जनाब, हर निज़ाम में एहतसाब का फ्रेमवर्क है, लेकिन पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का कोई असूल नहीं। ये मुकम्मल तौर पर ज़ाती ख्वाहिशात और मकासद के तहत चलाया जा रहा है। इनके निज़ाम में शफाफियत का कोई वजूद नहीं। रजिस्ट्रार PNC फौजिया मुश्ताक 2018 में अजाफी चार्ज की बुनियाद पर काम कर रही है, लेकिन इसकी सलाहियत, काबिलियत और माली समझ बूझ मखसूस लोगों की चापलूसी से बढ़कर नहीं। मेरे सवालात इसकी नाअहली की वजह से अख्तियारात के नजायज़ इस्तेमाल और बेज़ाब्तियों के बारे में हैं। इस एक गैर कानूनी काबज़ की वजह से मुल्क भर की नर्सिस अजाब में मुब्तला हैं। सेहत आमा का नुकसान हो रहा है, जबकि सफ़ेद हाथी परवश पाते और फलते फूलते चले जा रहे हैं। ये वो सवालात हैं जो PNC से पहले ही वजारत सेहत की इंक्वायरी कमेटी के जरिए पूछे गए थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म साहब, PNC के ज़ेर इल्तवा लाइसेंस कार्ड की तफसीलात तखसीस शुदा डाक डायरी रजिस्टर के जरिए अब तक कितने आम और कितने अर्जेंट फेस बनाए गए हैं? आपको पता है? नहीं पता। वजारत को पता है? नहीं पता। किसको पता है? मंजूर शुदा फीस बैंक से तस्दीक शुदा पिछले 5 सालों से PNC अकाउंट में जमा की गई कुल फीस, कार्ड्स के डिस्पैच रिकॉर्ड और डिस्पैच के कुल अखराजात, डिस्पैच का जरिया, सदर और रजिस्ट्रार PNC के माली इंतजामी इख्तियारात, मुलाजमत की तफसील, आसिफ खटक कंप्यूटर प्रोग्रामर के इख्तियारात और काम की तफसील, सरकारी गाड़ियों की फरिस्त, पिछले 3 सालों से
गाड़ियों के तमाम नकल व हरत, लॉग बुक रजिस्टर, पिछले 5 सालों की मुद्दत के लिए गाड़ियों का पेट्रोल अकाउंट, स्टाफ रूल्स 1980 के सेक्शन 25 की खिलाफ वर्जी पर गाड़ियों की मरम्मत, स्टाफ कार रूल्स के सेक्शन 26 की खिलाफ वर्जी पर गाड़ियों की नीलामी, कैबिनेट डिवीजन 26 062770 को दिए गए अहकामात के तहत गाड़ी की खरीदारी, स्टाफ कार रूल्स 1980 के सेक्शन 24 की खिलाफ वर्जी। जनाब अली, कहां कहां तक आपको सुनाऊं? पीएनसी के तमाम मुलाजमीन के हाउस बिल्डिंग एडवांस केसेस की तफसील, खरीदारी का तरीका कार वफाकी हुकूमत की साबका मंजूरी के साथ या सेक्शन 126A2 से M के जरिए अख्तियार करें। पिछले 3 सालों के दौरान कुल खरीदारी, फर्मों के नाम और एशिया की तफसीली फरिश्त, सिविल काम की तफसीली फरिश्त, माली साल 2018 से 2021 के लिए तफसीली मंजूर शुदा बजट, पीएनसी के मुलाजमीन के तालीमी और पेशा वाराना रिकॉर्ड की तस्दीक, टैक्सों की कटौती यानी जीएसटी तनख्वाहों पर एफबीआर से सबूत के साथ इनकम टैक्स, पिछले 5 सालों के दौरान मुख्तलिफ हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र खरीदारी की तफसीलात, साबिक सदर अफशा नाजली, डिप्टी रजिस्ट्रार फौजिया मुश्ताक और कंप्यूटर प्रोग्राम आसफ खटब के हवाले से असासों की तफसील। जब इनकी तफसील आपके सामने आएगी वज़ीर आज़म साहब, ये रिपोर्ट आपको आपके बजट का 24% हिस्सा आपको इधर से मिल जाएगा। आपको ये सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी। आप जितने भी इस वक्त महंगाई आपके सर चढ़ी हुई है, इसकी अगर तफसील, इन असासों की तफसील मंगवा लें। डेड स्टॉक रजिस्टर, नाकाबिल इस्तेमाल एशिया की फरिश्त, खैबर सिंध पख्तूनस्तान में गैर तस्लीम शुदा नर्सिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से तलबा और तालबात को ओवर अंडर रक्शन के जुर्माने समेत जुर्मानों की तफसीलात मंगवा लें। आप अरबों रुपया आपके पास सब्सिडी के लिए आ जाएगा और ये लोग पता चल जाएगा आपको कि आपके महकमा सेहत की नाक के नीचे क्या हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। वज़ीर आज़म साहब 2017 से तलबा की प्री रजिस्ट्रेशन और बैंक से तस्दीक शुदा पीएनसी के खातों में जमा कराने के लिए मौसूल होने वाले पे ऑर्डर की तफसीलात आप इसका पता करें। अरबों रुपए के गपले हैं। मियाद ख़त्म होने वाले चेकों की तफसील, बैंक अकाउंट्स के साथ बैंक स्टेटमेंट की तादाद जो बैलेंस की तफसील दिखाती है, बैंक की तफसील दिखाती है। मैं नहीं दिखा रहा, कोई नहीं दिखाएगा। ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं जो आप मंगवाएं और आपको आपके बजट में काफ़ी मदद मिलेगी। तमाम एडवांस रजिस्टरों की फरिश्त जैसे जीपी, एमसीवाईए, एमसीए, एचबीए फंड एडवांस, क्या पीएनसी के खातों का अंदरूनी या बैरूनी ऑडिट किया गया? नहीं किया गया। ये सवाल है ना, मैं बता रहा हूं नहीं किया गया। वज़ीर आज़म साहब, किसी भी मुल्क की तरक्की में अवाम को फराहम की गई सेहत और तालीम की सहूलतें अहम किरदार अदा करती हैं, मगर पाकिस्तान की ताकतवर ब्यूरोक्रेसी के चंद करप्ट अफराद तमाम तरह हुकूमती कोशिशों को नाकाम बनाने और अपने पेट का दोज़ख भरने में कार फरमा नजर आते हैं। पाकिस्तानी कौम को शायद ये गुमान है कि महकमा पुलिस और महकमा माल सबसे करप्ट महकमा जात हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा माली और फिजिकल करप्शन में महकमा से टॉप ऑफ द लिस्ट है। यकीन करें वज़ीर आज़म साहब, अरबों रुपया है, अरबों रुपया जो आप सिर्फ एक आपके नोटिस पे, आपके नोटिस जो है ना वो अवाम में और अपोजिशन में मशहूर है कि आप नोटिस लेते हैं तो करप्शन भी बढ़ जाती है और रेट भी बढ़ जाते हैं। लेकिन आप अगर सीरियसली रियासत मदीना को सामने रखते हुए आप महकमा सेहत में इसमें अगर
نوٹس لیں تو آپ کو یہاں سے وہ کچھ ملے گا وزیر اعظم صاحب کہ آپ کو کم از کم اگلے 2 سال کے لیے ایم ایف کے پاس نہیں جانا پڑے گا. جہاں بیوروکریسی کے چند رند اور بعض مبینہ شیطان محکمہ صحت کے مختلف شعبوں میں کام کرنے والی خواتین کو اس حد تک زچ اور مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی عزت تک گنوانے کے باوجود خاموش رہتی ہیں، جبکہ مالی مفادات کو پورا نہ کرنے پر بھی ان کو نشانہ عبرت بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی. اور اس بے رہبری اور دھونس دھاندلی اور فرونیت میں جہاں پنجاب کے محکمہ صحت کی بیوروکریسی کے چند افراد ٹاپ پر جا رہے ہیں، وہاں دیگر صوبے سندھ، بلوچستان، کے پی کے میں بھی کسی سے کم نہیں. وفاقی وزارت صحت نے جب نرسنگ کے مقدس پیشے کو دیمک کی طرح چاٹنے اور گندی مچھلیوں کو تالاب سے باہر نکالنے کے لیے اقدامات شروع کرتے ہوئے پاکستان نرسنگ کونسل سے تمام ریکارڈ طلب کیا، تو پی این سی کے کرپٹ مافیا نے بار بار ریکارڈ طلب کیے جانے کے باوجود نہ صرف ریکارڈ فراہم کرنے سے انکار کر دیا بلکہ انکوائری کمیٹی کے خلاف سازیوں کا تانا بانا بنتے ہوئے انکوائری کمیٹی کے خلاف درخواستیں دینا شروع کر دیں. میرے ذرائع کے مطابق انکوائری کمیٹی نے مختلف سوالات و مبنی سوالات 13 اپریل 2021 کو، پھر 22 اپریل کو دوسرا ریمائنڈر اور پھر 29 اپریل کو تیسرا ریمائنڈر دیا، جس میں پی این سی کے کروڑوں روپے کے اکاؤنٹ، پی این سی میں کام کرنے والے کلرکوں کی پرسنل فائلیں طلب کی. افراد کس تاریخ کو اور کس گریڈ میں بھرتی ہوئے، اسی اسنا میں ملک بھر میں پرائیویٹ کالجوں کی تفصیلات طلب کی، جسے پی این سی کے کرپٹ مافیا نے فراہم کرنے سے صاف انکار کر دیا. واضح رہے کہ ہر نئے آنے والے وزیر اعظم نے عوام کو صحت کی بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیے، اربوں خربوں کے فنڈ دیے، مگر چند نااہل سفارشی کرپٹ افسران نے کسی بھی موقع پر حکومت کو کریڈٹ نہ لینے دیا. اب بات کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کی، جنہوں نے ملکی تاریخ میں پہلی بار 2019-20 کو نرسز سال قرار دیا. ان اللہ کے بندیوں کا سال قرار دیا جو صحت میں اور اپنی مصیبت پریشانیوں میں ہسپتال میں آتے ہیں تو ان کا خیال رکھنے والی نرسز کا سال قرار دیا، اور محکمہ صحت کی بیوروکریسی کو 29 ارب کے فنڈ دیے. ٹارگٹ دیا کہ ملک میں 10 لاکھ نرسز کی کمی کو پورا کیا جائے. جناب وزیر اعظم صاحب، آپ کا وہ فنڈ بھی گیا، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس شعبے کو دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کے برابر لایا جائے، جہاں نرسز کو ڈاکٹر سے زیادہ عزت اور اعلیٰ مقام دیا جاتا ہے. مگر شومئی قسمت کے نااہل مشیران نے ایسے نامی گرامی افراد پر مشتمل ٹاسک فورس بنا ڈالی جنہیں نرسنگ کی الف بے بھی نہیں آتی، جنہوں نے پاکستان نرسنگ کونسل کو کمائی کا اڈا بننے سے روکنے پر کوئی توجہ نہ دی، اور ان کی نااہلی کی وجہ سے پی این سی میں کام کرنے والے نااہل کرپٹ عملے نے جی بھر کے پاکستان نرسنگ کونسل کو لوٹا اور لوٹ رہا ہے. دوسری جانب ٹاسک فورس نے وزیر اعظم کو سبز باز دکھا کر اربوں روپے کی گرانٹ ضائع کر دی ہے. شرمناک بات تو یہ ہے کہ 2004 سے لے کر 2013 تک تعینات رہنے والے پاکستان نرسنگ کونسل کے ڈاکٹر عاصم حسین، جن پر کرپشن کے بے شمار مقدمات درج ہوئے، کابینہ میں شامل رئیسہ گل، شاہین غنی، رفت جان کو بیوروکریسی کے رندوں کی کمال مہربانی اور نواز شاہ سے دوبارہ ٹاسک فورس میں شامل کر لیا گیا. ذرائع کے مطابق ٹاسک فورس کی ممبر رئیسہ گل شفا انٹرنیشنل کی ڈائریکٹر مگر ایم ایس این نہیں ہیں، جبکہ ان کی آن لائن پی ایچ ڈی ایجوکیشن میں ہے. رئیسہ گل پر ٹاسک فورس کا حصہ ہونے کی وجہ سے کمال مہربانی کرتے ہوئے شفا انٹرنیشنل کو پی ایچ ڈی کرانے کی
इजाज़त भी दे दी गई। कितना जुल्म है, कितना जुल्म है। टास्क फोर्स की दूसरी मेंबर रिफत जान, जिन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में PhD की है और उनका भी नर्सिस से कोई तल्लक नहीं, उनको भी मखसूस तल्लकात की बना पर टास्क फोर्स का हिस्सा बना डाला। तीसरे नंबर पर शाहीन गनी, जो KPK में डायरेक्टर हैं, उनकी बहन नसरीन गनी, दोनों का मैट्रिक आर्ट्स में है। जिन्होंने मैट्रिक आर्ट्स में किया हो तो उनको आप कहाँ लगा रहे हैं? यानी अंधा बाटे रेवड़ियां, वो भी बार बार अपने ही लोगों को। पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल और टास्क फोर्स की नाहली का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है वज़ीर आज़म कि डिप्लोमा प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद पंजाब के 28 नए नर्सिंग कॉलेजों में रवां साल से BSN की क्लासें शुरू हुई हैं, जिनसे 4 साल बाद 2027 में तकरीबन 1400 नर्सेज मार्केट में आएंगी, जबकि डिप्लोमा करने वाली नर्सेज सालाना 1700 मार्केट में आ रही थी, जो 4 साल में 6800 बनती हैं। अब 4 साल बाद 6800 की बजाय 1400 नर्सेज तालीम मुकम्मल करके फील्ड में आएंगी। इस तरह इन 4 सालों में नर्सेज की कमी कैसे पूरी हो सकेगी? कोई अकल के अंधों से पूछे कि क्या इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद एसोसिएट इंजीनियरिंग का 3 साला डिप्लोमा बंद हो गया? आज भी एसोसिएट इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लेने वाले ना सिर्फ सरकारी तौर पर मुख्तलिफ महकमों में भर्ती होकर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, बल्कि मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार भी अदा कर रहे हैं। इस तरह डिप्लोमा होल्डर नर्सिस ने भी मुल्क में के हस्पतालों में मरीजों की तंदुरुस्ती के लिए अपना दिन रात वक्फ कर रखा है। पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल और टास्क फोर्स का क्या जाता है? नुकसान बेचारे मरीज का होगा और कोई जिम्मेदार बनने को तैयार नहीं होगा वज़ीर आज़म। दूसरी अहम बात यह है कि नर्सिंग डिप्लोमा इंटरनेशनल फोरम पर रजिस्टर था और BSN इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर ही नहीं है। इस तरह जो बच्चे मैट्रिक के बाद 4 साल में नर्सिंग करके फारग होते थे, उन्हें 40 से 50 हज़ार माहाना मुलाजमत मिल जाती थी, और अब वो भी ख़त्म हो जाएगी और बेरोजगारी की तरह बढ़ती चली जाएगी। अब शुरू करते हैं आपके वुज़रा, आपके महकमे, आपके तर्जमान आप तक ये बात नहीं पहुंचने देते। वज़ीर आज़म पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल की साबिक सदर अफशा नाज़ली से जो साबिक सदर PNC डॉक्टर आसम हुसैन की ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में भी मुबीना तौर पर काम कर रही हैं, जिन्ना मेडिकल कॉलेज कराची में भी काम कर रही हैं और पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल से भी तनख्वाह लेती रही। उन्होंने अपने ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए कराची में 240 मुरब्बा गज के अलमिया नर्सिंग कॉलेज को, जिसके पास MSN टीचर भी नहीं, उसको ना सिर्फ 100 सीटें अता कर दी बल्कि स्कॉलरशिप भी दे दिए गए, जिसका चर्चा हर ज़बान पर है और तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। जबकि दूसरी जानब जब पाकिस्तान नर्सिंग फेडरेशन ने अफशा नाज़ली को फेडरेशन से फारग कर दिया और अदम एतमाद हो गया, फिर भी वो इस पुरकशिश सीट पर चिमटी रहीं। उन्होंने अलमिया कॉलेज ऑफ नर्सिंग को 2020-21 में 34,000 फी का स्टूडेंट वजीफा भी दिलवाया, जहां तालिब इल्म पर 10,000 खर्च और 24,000 रुपए अपने ऑफिस पर अखराजात कर डाले। नर्सिंग कौंसिल की साबिक सदर अफशा नाज़ली ने 28वें सेशन में मुबीना मिली भगत से, जहां सिंध के बाज़ कॉलेजों में MSN फैकल्टी ना होने पर नए तलबा की इंडक्शन बंद की, वहां कराची के चंद मंजूर नज़र कॉलेजों की ना तो इंस्पेक्शन कराई और ना ही उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया, जिन पर उनकी खास नजर तफात है। उन कॉलेजों में रहमान कॉलेज ऑफ नर्सिंग टॉप ऑफ द लिस्ट, जबकि सैफी बुरहानी कॉलेज ऑफ नर्सिंग नाज़माबाद, लियाकत कॉलेज ऑफ नर्सिंग कराची, एडवांस कॉलेज ऑफ नर्सिंग
बल्दिया टाउन लियाकत नेशनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग कराची निज़्द आगा खान यूनिवर्सिटी स्टेडियम रोड शामिल है, जिनमें मुबीना तौर पर MSN फैकल्टी नहीं है। इस तरह एडवांस कॉलेज ऑफ नर्सिंग बल्दिया टाउन को 100 नशिस्तें भी अता कर दी गई। अब कराची के दीगर नर्सिंग कॉलेज PNC के इस गैर मुनसफाना फैसले पर गो मगो का शिकार है। इस हवाले से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी के आला हकाम को भी चाहिए कि वो PNC की करप्शन का हिस्सा ना बने। वहाँ बड़े बड़े काबिल लोग बैठे हैं जिनमें परखने का आला मेयार है। इस तरह पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल ने कानून कायदे और ज़ाब्तियों की धज्जियाँ उड़ाते हुए इख्तियार ना होने के बावजूद क्लर्कों को 14 ग्रेड से ग्रेड 17 दे दिया, जिसमें आसफ खटक सरफरिस्त है, जो मिली भगत से PNC का नाखुदा बन गया और PNC की बर्बादी का अहम तरीन किरदार अदा किया। मोटरसाइकिल पे आने वाले के पास कीमती गाड़ियां आ गईं। PNC के क्लर्कों ने 12 कौम में फार्म हाउस बना लिए, मुख्तलिफ कॉलेज रजिस्ट्रेशन देकर इनमें अपने शेयर रख लिए। कारीगरी के माहर क्लर्कों ने फनकारी दिखाते हुए मर्दान कॉलेज ऑफ नर्सिंग जैसे इंस्पेक्शन टीम ने ब्लैक लिस्ट किया। चंद दिनों बाद मर्दान इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग के नाम से बहाल कर दिया गया। चंद दिनों बाद कैसे? चमक से कि इनका हिस्सादार PNC का इन दाता आसफ खटक है। PNC की एक और बदकिस्मती यह है, PNC की वेबसाइट को अपग्रेड करने के लिए करोड़ों रुपए की रकम मिली और इस सिलसिले में जो गंडा जाकर खूब मौज मेले किए गए। मुशावरत के सिलसिले में रकम किस किस को बांटी गई, इस तरह USAID और UNFPA लिए जाने वाले फ़ायदों की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म साहब, जब ये वज़ीर आज़म साहब इसकी इंक्वायरी होगी जिसकी आप इनको डेली बेसिस पे नहीं तो कम से कम वीकली बेसिस पे इनको चेक करें, आपको इसमें अरबों रुपया नज़र आएगा और वो आपके सब्सिडी में काम आएगा। वज़ीर आज़म साहब, नर्स की इंतहाई कमी है, मगर 189 MSN नर्सिस को बाहर जाने का NOC कैसे दे दिया गया, जहां ये अमर भी काबिल जिक्र है कि PNC की मजीद अय्यारियां इस बात से भी जाहिर होती हैं कि पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल पहले किसी नर्सिंग कॉलेज को मंजूर करती थी, बाद मामला पूरे ना होने पर ब्लैक लिस्ट कर देती थी और जो ही मामला तय पा जाते हैं तो दोबारा फिर उसकी मंजूरी दे दी जाती है। ये भी मालूम हुआ है कि थरपारकर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज की इंस्पेक्शन सदर इफ्शा नाजरी ने की, खुद सिर्फ इसलिए की कि उन्हें यह पैगाम दे दिया गया था कि अगर इस कॉलेज को मंजूर ना किया गया तो फिर अफशा नाजरी के सिफारशी तमाम कॉलेजों का इल्हाक यूनिवर्सिटी से मनसूख कर दिया जाएगा। इस तरह पंजाब में लूट मार का बाजार गर्म करते हुए शनाज कयूम, जिसके खिलाफ वजीर आज़म मैना टीम चीफ सेक्रेटरी पंजाब एंटी करप्शन में करप्शन की लातादाद इंक्वायरियां जेर समात हैं की सिफारिश में मुख्तलिफ नर्सिंग कॉलेज को 15 से 20 प्रोग्राम अता कर दिए गए, जिन्होंने चंद माह में तलबा और तलबात से करोड़ों रुपए ऐंठ लिए। जिसकी तहकीकात की जाए तो पंजाब के 70% नर्सिंग कॉलेज खोसट निकलेंगे। वज़ीर आज़म साहब, ये जो खोसट कॉलेज हैं इनमें क्या होता है, इनमें दिहाड़ियां लगती हैं इनकी। जैसे एक स्कैंडल आपकी हुकूमत में आया था एग्जिट का, ये उससे भी बड़ा स्कैंडल है। इसमें इस घोसट कॉलेजों में जो हो रहा है, जैसे इनकी ये बिकती हैं, सर्टिफिकेट बिकते हैं और डिग्रियां बिकती हैं, वो अनगिनत है, अरबों। जिनकी बिल्डिंग फैकल्टी और दीगर सहूलियात किसी भी सूरत PNC के मुकर्रर करदा मेयार पर नहीं उतरती। ये उन घोसट नर्सिंग
कॉलेजों के बारे में मैं बता रहा हूँ वज़ीर आज़म। मगर पीएनसी ने इन्हें ना सिर्फ 100 नशिस्तें अता कर दी बल्कि वजीफों से भी माला माल कर दिया। शहनाज कयूम ने पंजाब में इतना अंधेर मचाया कि दौलत की भूखी और रातों रात अमीर होने की ख्वाहिशमंद सेक्शन अफसर अतिया अनैत से डील की और अतिया अनैत को भी दिनों में लखपति से करोड़पति बना दिया। मोहतरम इमरान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, रियासत मदीना के रखवाले, पाकिस्तान इस ममलिकत खुदादाद का एक आम शहरी होने के नाते मैं खलीफा वक्त से पूछता हूं कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के क्लर्कों के पास गाड़ियां कहां से आईं? 12 को फार्म हाउस किसने लिए? कंसल्टेंसी के करोड़ों कौन खा गया? MSN नर्सरी को बाहर जाने के ओवरसीज किसने बेचे? ग्रेड 14 से ग्रेड 17 में क्लर्क कैसे गए? जाली कॉलेजों की रजिस्ट्रेशन कैसे की गई जिसमें अरबों कमाए गए? पीएनसी के अहदेदारों ने किन किन ममालिक के दौरे किए? इस्लामाबाद के किन कॉलेजों की एफिलिएशन गैर कानूनी हुई? ये बहुत बड़ी अहम बात। पीएनसी के क्लर्कों को इन कॉलेजों में कितने शेयर हैं? अपने प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं दुनिया में आने वाले हर शख्स के पास वक्त बहुत कम है। आप तो खलीफा वक्त हैं जो रियासत मदीना के दावेदार हैं और हम भी आपको खलीफा वक्त की तरह इंसाफ करते देखना चाहते हैं। वज़ीर आज़म साहब, पूरा पाकिस्तान आपको देखना चाहता है। आपसे इस्तदा है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल और पंजाब में होने वाली करप्शन पर डिप्टी रजिस्ट्रार फौजिया मुश्ताक, कंप्यूटर प्रोग्राम आसफ खटक और पंजाब के शहनाज कयूम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके करार वाकई सजा दी जाए, क्योंकि ये तीनों अफराद इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत के मुरतकब हो चुके हैं। इन तीनों को हथकड़ियाँ लगाकर जेल भेजने से मुल्क भर के करप्ट अफराद को सबक हासिल होगा। वज़ीर आज़म साहब, आपको गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के बारे में भी कहा गया। अब वही लोग जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के लुटे हुए इन हस्पतालों में आते हैं और इन अस्पतालों का क्या हाल है, और उन नर्सिस का भी कुछ सोचें जो बेचारियां लुटे फुटे मरते गिरते लोगों को सहारा दे के बेड पे लिटाती हैं और उनकी देखभाल करती हैं, उनकी खिदमत करती हैं। जो माँ बाप नहीं कर सकता, जो बहन भाई नहीं कर सकते, 24 घंटे हॉस्पिटल में देखभाल में रहती हैं। वज़ीर आज़म साहब, उनके बारे में सोचें और इनके ख़िलाफ़ फौरी तौर पर नैब को और मुतल्लिका अदारों को हुक्म जारी करें और फिर देखें कि आपको इसमें अरबों रुपया अब तक नैब ने नहीं हासिल किया होगा 3 सालों में, जितना इसी एक महकमे से आपको मुयस्सर आ जाएगा। इसके साथ ही मैं इस उम्मीद से कि रियासत मदीना के सरबराह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस पे नज़रसानी ही नहीं बल्कि हुक्म जारी करेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई करके इनसे अरबों रुपया बरामद करके हथकड़ियाँ लगा के जेल भेजें। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।